जब तुम वीडियो देख रहे हो, इंटरनेट पे 500 घंटे का कंटेंट अपलोड हो चुका है सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए कि तुम कैसे न कैसे इनकी वीडियो देखो। अगर तुम्हें स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज्यादा तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों के 10-10, 12-12 घंटे के वॉचिंग स्क्रीन टाइम हो रहे हैं, जिससे इनका अटेंशन रेट 8 सेकंड से भी कम हो गया है। इसलिए हो सकता है आधे से ज्यादा लोग इस वीडियो का एंड तक देख भी ना पाए। लेकिन अब तुम ये कैसे पता लगाओगे कि तुम इसमें फंस चुके हो? ये कुछ 10 क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको येस और नो में देने हैं। हर येस के 1 पॉइंट, हर नो के 0 पॉइंट। कमेंट करके बताना तुम्हारा स्कोर कितना है। अगर तुम्हारा स्कोर 4 तक है तब तो तुम सेफ हो, लेकिन जिनका स्कोर 4 से ज्यादा है वो बहुत ज्यादा डेंजर में। इस वीडियो का एंड तक देखना। मैं एंड में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ब्रेन रोट क्या होता है, ये कैसे तुम्हारे ब्रेन को डैमेज कर रहा है और क्यों तुम इससे नहीं निकल पा रहे। ब्रेन रोट कोई मीम नहीं है, बल्कि ये एक लो क्वालिटी कचरा है। ब्रेन रोट का सिंपली मतलब होता है ओवर स्टिमुलेशन ऑफ कंटेंट, जिसमें लोग ओवर टू ओवर इंफॉर्मेशन लिए जा रहे हैं बिना किसी मतलब के। ये बकवास रील देखते रहते हैं, जिससे एक टाइम पर माइंड की थिंकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। रेडिट पे आपको कितने लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं वो ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें इतना फंस चुके हैं कि वो इससे दूर नहीं रह पा रहे। अगर वो अपना फोन बार बार चेक ना करे तो उन्हें एम्प्टी ऐसा लगता है। जो लोग 15-15 पेजेस पढ़ते थे बुक के, अब उनको एक पेज पढ़ने में दिक्कत आ रही है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक ट्रैप बन चुका है। 90% चांसेस है कि जो तुम अपने सोशल मीडिया पर देखते हो वो तुम्हारी मर्जी से नहीं आता। कहानी शुरू होती है पहले दिन से, जब तुम इनके ऐप पे अकाउंट बनाते हो और सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद एक टर्म एंड कंडीशन वाला पेज आता है, जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। और यहीं पर होता है गेम शुरू। ये पूरे ऐप को इजी फॉर यूज बनाएंगे, लेकिन टर्म एंड कंडीशन वाले पेज को ऐसा लिखेंगे, उसमें तो लीगल वर्ड्स जोड़ देंगे कि बिना लॉयर के आप उसको पढ़ ही नहीं सकते। इससे ज्यादातर लोग इसको इग्नोर करके यस कर देते हैं। इसी टर्म एंड कंडीशन में ये भी लिखा होता है कि हम आपका डेटा यूज कर सकते हैं। तुम इन ऐप्स को फ्री में यूज इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि इनको तुम्हारा डाटा मिल रहा है, और अगर तुम इन्हें अपना डाटा नहीं दोगे तो तुम इनके किसी भी काम के नहीं हो। फिर तुम्हें इनके ऐप को यूज करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ले हमारा डाटा, क्या ही इसके अंदर कुछ भी तो नहीं है, फोन ईमेल आईडी नंबर से क्या ही कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे तुम ये समझो, जब तुम अकाउंट बनाते हो तो ये तुम्हारी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो लेते ही हैं, उसके साथ साथ ये तुम्हारे हर एक्शन पे नजर रखते हैं। इस डाटा की मदद से तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा अगला एक्शन क्या होगा, इस पर पूरी नजर रखते हैं। इस डाटा की मदद से आप किसको डेट कर रहे हो, किसके पास कौन सा ऑफर है, किसके पास कौन सा इंश्योरेंस है, कौन पे कर सकता है, कौन पे नहीं कर सकता, कौन एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर सकता है, किस पॉलिटिक पार्टी को सपोर्ट करता है, रिलीजन ओपिनियन क्या है, वोट किसको कर सकता है, ये सारी चीजें पता लगाई जा सकती है। अभी समझाता हूँ मैं कहना क्या चाहता। पेरिस में एक लड़की थी जोडा, जिसने अपने ब्रेकअप के बाद टिंडर यूज की, और जब वो इसे यूज कर रही थी तो उसे अपने प्रोफाइल क्रिएटिंग को लेकर कुछ डिससेटिस्फेक्शन था। फिर उसने 6 महीने तक टिंडर को लगातार ईमेल भेजे कि आप मेरे को मेरे डाटा भेजो, मेरे को चेक करना है कि आप ठीक से कर रहे हो कि नहीं। लोगों का डाटा प्रोटेक्शन लॉ थोड़ा स्ट्रिक्ट है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। तो फाइनली बहुत सारी ईमेल भेजने के बाद उसका डाटा उसके पास आया, पूरे 800 पेजेस का डाटा उसके पास आया, सिर्फ कुछ दिन टिंडर यूज करने की वजह से। इस डाटा से ये मालूम चला किस तरह के लड़के उसे पसंद है, किस किस टाइम पर वो लड़कों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो सकती है, कितने मैसेज किन किन लड़कों को भेजा, न्यू ईयर उसने अकेले बनाया, म्यूजिक टेस्ट क्या है, लोकेशन, पसंद ना पसंद, उसकी एक एक डिटेल टिंडर के पास थी। अब आप ये सोचिए, इतनी डिटेल अगर किसी को मिल जाए तो उसे मैनिपुलेट करना कितना आसान हो। ये कंपनी आपको मैनिपुलेट करती है, आप क्या देखोगे, आप क्या सोचोगे, आपके पॉलिटिक्स ओपिनियंस सारे यही कंट्रोल करेंगे। और अब तुम ये बताओ, अगर ये सारी चीजें यही कंट्रोल करेंगे तो तुम्हारी लाइफ तुम्हारी रह गई क्या? लेकिन अब ये समझते हैं कि आप इसमें फंस कैसे जाते हो घंटों तक। तो देखो, कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है सिर्फ तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए। वो वर्ल्ड के बेस्ट डाटा साइंटिस्ट, अटेंशन एक्सपर्ट को हायर कर सिर्फ तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए, और काफी हद तक ये कामयाबी हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे हर कदम पे ट्रैप है कि कोई इंसान इनसे बच के निकल ही नहीं सकता। बस तुम जब सोते हो उसका इंतजाम नहीं है इनके पास, बाकी सबका सिस्टम बन रहा है। जैसे आप इनका ऐप खोलोगे डायरेक्ट आपको रील बचा दे, फिर आपसे स्क्रॉल कराया जाएगा। जैसे आपने स्क्रॉल कर लिया आप इनके जाल में फंस जाओगे। रील देखने जाओगे वो हुक लगा देगा, तुम चौंक जाओगे, फिर तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करेगा। यहाँ पे डोपामिन वही केमिकल है जो ब्रेन के अंदर होता है और हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। फिर तुम रील से निकलोगे, तुम्हारे होम स्क्रीन पे तुम्हारी मनपसंद वीडियो दिख जाएगी, फिर तुम वहाँ पे फंस जाते हो। फिर वो तुम वहाँ से निकलते हो, फिर तुम्हें दिखता है कि कोई किसी ने लाइक किया है, किसी ने कमेंट शेयर किया है, जाकर देखते हो कुछ नहीं है, डब्बा बोला भाई। तुम्हें लगता है कोई ग्लिच है, नहीं ग्लिच नहीं था, स्ट्रैटेजी। और अब इन सब चीजों की वजह से लोगों का डैमेज इतना ज्यादा हुआ है, लोगों का अटेंशन लेवल पूरा नीचे गिर चुका है। 8 सेकंड का यहाँ पर अटेंशन टाइम है, किसी चीज पे ध्यान नहीं दे पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे। लोग साइकोलॉजिकल हैक यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने किया अभी।
कहीं कहीं पर 2-2 वीडियो एक साथ चला दे रहे हैं कि देखो, किसी को तो देखो, रिव्यूज तो आए कम से कम। इतनी बुरी हालत हो चुकी है माइंड की। हर वीडियो इनको 2x पे देखनी है। इनकी पूरी लाइफ भी फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी है। इनका दिमाग इतना एब्जॉर्ब हो चुका है कि लोग डोपामिन वाला काम ही कर ही नहीं पाते, जैसे बुक रीडिंग, एक्सरसाइज एंड कुकिंग। कितनी खबरें आती है कि लोगों में लड़ाई हो जाती है कि वो कहते हैं कि उनका पार्टनर मोबाइल में लगा रहता है, बहुत चिल्लाते रहते हैं क्योंकि उनके एम्प्लॉयज फोन में लगे रहते हैं। इस लेवल का एडिक्शन बढ़ चुका है कि लोग अपनी जॉब को खतरे में डालकर ये देखना चाह रहे हैं कि अगली रील में क्या होगा। बच्चे तो बच्चे, अब पेरेंट्स भी इसके जाने फंस चुके हैं। तो देखो, ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी तो सॉल्व नहीं की जा सकती, लेकिन अगर तुम कुछ स्टेप को फॉलो करो तो तुम जरूर इससे बाहर निकल सकते हो। जितना हो सके लॉन्ग वीडियो कंज्यूम करो, 1-1 घंटे के पॉडकास्ट देखो, वीडियोस देखो। को मानो ना मानो ये मुश्किल तो है, लेकिन करना तो पड़ेगा। कम से कम एक दिन के लिए डिजिटल डिटॉक्स करो, अपने फ़ोन को बंद कर दो, नहीं चलाना, जबकि वो टाइम अपने पेरेंट्स, अपने घर वाले, अपने पार्टनर को दो। अपने माइंड के हेल्थ के लिए माइंडफुलनेस करो, मीनिंगफुल एंजॉयमेंट की ढूंढो, बाहर टहलो, शांत रहो। अब मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो। जिस एल्गोरिथम को लगेगा कि तुम्हें ऐसी अच्छी वीडियो देखना पसंद है तो